Assalamu alaikum, dear students of class 9. Welcome to the Shah Group Educational Channel. So students, आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, we have topic narrative essays. So students, जैसे कि मैंने आपको previous क्लास में बताया था कि हमारे पास essays की 3 categories हैं, तो उसमें से narrative essay भी एक category है. narrative essay में हम बात करेंगे essay writing की ही, जाहिर सी बात है, लेकिन ये नॉर्मल ऐसे राइटिंग से थोड़ी सी डिफरेंट है. इसमें हमने कुछ तरीका इस्तेमाल करना है, तो देखते हैं कि क्या है. सबसे पहले इस ऐसे के बारे में अगर हम देखें तो हम इसमें क्या बात करते हैं. A narrative essay is focused on telling a story. ये स्टोरी टेलिंग की बात करता है और इसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं उस इंसिडेंट, उस वाक़े से रिलेटेड, तो आप उस सारे डिटेल्स को बता रहे होते हैं. लाइक स्टोरी टेलिंग की बात करें तो आप कहीं जा रहे हैं या कोई इवेंट आपकी लाइफ का है, तो इस तरीके की चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं. एक्सीडेंट के बारे में आप ये ऐसे लिख सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारे टॉपिक. एक्साइटिंग क्रिकेट मैच हो सकता है, कोई भी चीज जहां पर आप बात करें स्टोरी टेलिंग की, तो वो ऐसे कहलाएगा नैरेटिव ऐसे. ठीक है, तो जब आप नैरेटिव ऐसे लिखेंगे तो आपने इन 3 बातों का ख्याल रखना है कि वो डिटेल, ये 3 डिटेल्स मौजूद हो. पहली चीज बता रहे हैं कि व्हेन एंड वेयर द इवेंट टुक प्लेस, कि ये जो वाकया था ये कब और कहाँ हुआ, यानी जगह और वक्त बतानी है. देन व्हाट हैपेंड इंक्लूड सिग्निफिकेंट डिटेल्स, क्या हुआ, इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताएंगे. हर छोटी से छोटी डिटेल पे नहीं जाएंगे, इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताएंगे जो कि आपको लग रहा है कि आपको डिस्क्राइब करनी चाहिए. थर्ड पॉइंट है what is its significance at the personal, societal और country level. यानी अगर वो पूरा जो इंसिडेंट है या पूरा इवेंट है उसका क्या इम्पोर्टेंस है आपके ऊपर, सोसाइटी के ऊपर या आपके कंट्री लेवल के ऊपर. तो अगर इन तीनों में से कोई चीज है तो आप वो वहां पर डिस्क्राइब कर देंगे. ठीक है, तो इन 3 बातों को आंसर करना है. इसके अलावा कुछ रूल्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं, तो देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं नैरेटिव ऐसे लिखते हुए. तो स्टेप नंबर 1 वही है जो कि आपने हर चीज में देखा है, लेटर में, ऐसे में. तो आपने यही यहाँ पर भी करना है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, यानी जो भी आइडियाज हैं आपने उन आइडियाज को सोच लेना है कि आपने करना क्या है, टॉपिक से रिलेटेड लिखना क्या है. सेलेक्ट अ टॉपिक फॉर द essay बेस्ड ऑन द स्टोरी सेलेक्टेड, और जो भी आपने स्टोरी सेलेक्ट की है उससे रिलेटेड आप अपना टॉपिक बता दीजिए ऐसे का कि क्या है. फिर डिसाइड करें ये कि आप ये स्टोरी बताना क्यों चाह रहे हैं, क्या इसका कोई असर है, कोई इसका इम्पोर्टेंस आ रही है आपके ऊपर या आपकी सोसाइटी पर या फिर आपके कंट्री पर. देन है कि सेलेक्ट करें पॉइंट्स को जो जो आपने लेने की, जाहिर सी बात है आप सारे पॉइंट्स को कवर कर नहीं सकते. फिर आप एक पूरी आउटलाइन बना लें और इस चीज का ख्याल रखें कि जो भी आप स्टोरी लिख रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप हो. यानी ऐसा ना हो कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप पिकनिक एट सी साइड लिख रहे हैं तो आपने पहले ये लिख दिया कि हम वी वेंट टू द बीच, हम बीच पे पहुंच गए, देन वी हायर्ड अ बस, फिर हमने बस हायर की, तो ये सीक्वेंस आउट हो जाएगी. सो वाइल राइटिंग इन नरेटिव ऐसे तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि सीक्वेंस उसकी खराब ना हो, हर चीज स्टेप बाय स्टेप हो, ऑर्डर में हो, मिसमैनेज या मिस ऑर्गेनाइज ना हो, ताकि एक स्टोरी का रिदम बने और उसमें क्यूरियोसिटी का भी थोड़ा सा एलिमेंट आए कि अच्छा फिर क्या हुआ, कि तजस्सुस उसमें पैदा हो. ठीक है, तो इस तरीके से करके आपने इसको आगे लेके जाना है. देन नेक्स्ट है राइट द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. सबसे पहले आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेंगे और उसके अंदर आप बताएंगे बैकग्राउंड एंड पर्पस. बैकग्राउंड के क्यों है ये, क्या वजह है, तो वो वजह वहां पर आप डिस्क्राइब करेंगे. नेक्स्ट है नरेट द इंसिडेंट. अब जो भी वो पूरा वाकया है आप उसको बताएंगे, बयान करेंगे, उसको रिलेट करेंगे पर्पस के साथ कि अच्छा ये वजह थी ये बताने की. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिख रहे हैं आप पिकनिक एट सी साइड, तो वो लिखने की क्या वजह थी कि आप रिलैक्स हो सकते हो, आप अच्छा फील कर रहे होते हो, आप नेचर को एंजॉय कर रहे होते हो,
तो इस तरीके से डिफरेंट चीजें, या आपको अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए तो डिफरेंट आप पर्पस से उसको रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे कंक्लूडिंग पैराग्राफ, यानी अपना जो भी आपने लिखा है उसको कंक्लूड करेंगे। और उसके बाद आपने करनी है एडिटिंग। एडिटिंग में आपने देखना है कि जो भी आपने पिछला काम किया है वो ठीक है, पंक्चुएशन का तो कोई मसला नहीं है, ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, आपका इंट्रोडक्टरी और कंक्लूडिंग पैराग्राफ ठीक है या नहीं सही। तो ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं जब आप एक नैरेटिव ऐसे लिख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से एक नैरेटिव ऐसे। तो एक सैंपल है ये, ठीक है, मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि किस तरीके से। जैसे देखें यहाँ पर जो इन्होंने स्टार्ट किया है, थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बताया इस तरीके से कि इंजरीज हो सकती हैं, नैरो स्केप्स भी होते हैं। तो फिर उसको रिलेट किया, अब एक स्टोरी से पूरा प्लॉट बताया, ये पूरी प्लॉट चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पर भी पूरा ये प्लॉट अभी जारी है, उसके बाद यहाँ पे भी ये प्लॉट चल रहा है पूरी, यानी एक एक स्टेप करके पूरी जो है पूरी स्टोरी बताई जा रही है। और फिर लास्ट के अंदर इन्होंने बता दिया कि उनकी जान बच गई बिल्कुल, कि और सब बिल्कुल हैरान रह गए थे कि किस तरीके से क्या हुआ। ठीक है, तो इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ा, पर्पस क्या था, बैकग्राउंड पूरा बताया स्टोरी का, कि थोड़ी सी भी बदएहतियाती जो है इंसान की जान ले सकती है। तो इस तरीके से करके आपने ये पूरा नैरेटिव ऐसे कंपोज करना होगा। ठीक है, अच्छा, आपके पास अगर मॉडल पेपर में मैं ऐसे की बात करूं तो वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है आपको कि एक पूरी उन्होंने सिचुएशन आपको बता दी है। लाइक यहाँ पर अगर आप देखें तो सिर्फ यहाँ पर मैंने जो है टॉपिक लिखा है एन एक्सीडेंट, जबकि जो आपको मॉडल पेपर में दिया गया नैरेटिव वैसे उसके अंदर उन्होंने पूरी सिचुएशन बता दी है। कि सपोज करें कि यू आर द क्लास रिप्रेजेंटेटिव, कि आप क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं, and you people are going somewhere and you have been given a responsibility, आपको एक responsibility दी गई है to note down all the important events that are going to be held at that uh, visit, कि वहां पर जो भी कुछ हुआ आप उसको नोट डाउन करें। ठीक है, तो इस तरीके से करके आपने इसके स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये ऐसे राइटिंग करनी है। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि नैरेटिव ऐसे में किस तरीके से आपने बात करनी है, किस तरीके की टर्म्स यूज करनी है। अच्छा देखें यहाँ पर ये पूरा इन्होंने क्लोजिंग की हुई, ठीक है। इट वॉज इंडीड अ वेरी नैरो escape and the worst accident I have ever seen. May Almighty save everyone from all kinds of mishaps. आमीन। तो इस तरीके से आप भी क्लोजिंग को कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी वीडियो रिगार्डिंग नैरेटिव एसेज, जो कि हमने देखा कि किस तरीके से लिखे जाते हैं, इसका स्टेप देखे, और इसका बैकग्राउंड किस तरीके से आपने बताना है, पर्पस क्या होना चाहिए। तो आई होप कि पीपल हैव एंजॉयड इट। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। इफ यू पीपल हैवंट subscribed this channel yet, so you can subscribe it now. Allah Hafiz.